अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है आज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। हम डाटा एनालिटिक्स के सेंस में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक एक डिस्ट्रीब्यूशन देखी है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अच्छा जी, ठीक है। अब इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमें किस तरीके से पढ़े पता चलेगा कि इसमें से हम लोगों ने इंसाइट्स कौन सी निकालनी है। आज का थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही होगा, एग्जाम्पल्स थोड़े कम होंगे, लेकिन इस समझने वाला आपका ज्यादा काम होगा। डाटा डाटा जब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें डाटा एनालिसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें हम लोग उसमें पैटर्न देखते हैं, उसकी टेंडेंसी देखते हैं कि किस तरह क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके अंदर ट्रेंड क्या पाया जा रहा है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इज इट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी। एक तो हम लोगों ने देखा था कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर एक साइड पे है तो इसका मतलब है कि हम लोगों की वो स्क्रूड रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसको मालूम करने के हम लोगों को पता था कि सेंट्रल टेंडेंसी हम इसकी मालूम करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है मीन मीडियन मोड, जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, अगर तो एक जैसे हैं, इट मीन्स कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सेस वेरिएबिलिटी है, मेक प्रिडिक्शन उसके थ्रू करते हैं, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई आउटलायर्स उसके साथ मालूम करते हैं। अब एक चीज हमें अगर पता है कि किस तरीके से, ठीक है, एक चीज अगर हमें पता है कि ये पैटर्न मौजूद है और ये सारी और उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन देयर इज नो आउटलायर, इट मीन्स कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी सारी एक जैसी मौजूद है। मीन मीडियन एंड मोड तीनों चीजें जो हैं वो एक जैसी होंगी। उसके बाद इन सारी चीजों के हवाले जब हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है, तो फिर हमारा आगे का पूरा प्लान डिजाइन होता है। अभी तक जो हम लोगों ने किया है, अगर मैं एक मिनट, मुझे अगर मार्कर मिल जाता तो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ सेकंड। हम लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पता चला कि अगर तो हमारा कर्व इस तरीके से है, ठीक है, इट मीन्स के हमारे पास सारी चीजें और अटमोस्ट इधर होंगी। इसका मतलब है कि हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो सारे एक दूसरे से इक्वल होंगे। ठीक है। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारे पास मैक्सिमम डाटा इधर मौजूद है। अब इसमें मैं कुछ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैं उसका मतलब आपको बता देती हूँ फिलहाल अभी ही, जिससे पहले कि हम आगे जाएं। हमारा अगर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इट विल कंटेन द 70% ऑफ अवर डाटा। 75%, आई थिंक 75 तो, ठीक है। फिर हमारे पास बाकी का 85 यहाँ पे होगा, एंड देन यू कैन से 95 इधर होगा। ये इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। मैक्स एंड मैक्स वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी, जो कि इक्वल होगी ऑलमोस्ट इन्हीं के। ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। इसके अलावा एक और चीज होती है, अगर मैं
आपको मैं परसेंटाइल का भी बता दूं अभी। सॉरी, वैल्यूज मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी हैं। ये हमारे पास 68 होता है, ये हमारे पास 95 होता है, ये हमारे पास 99% रहता है। कुछ इस सेंस में होती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारी इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रही है 1, इट मीन्स के ये हमारे पास मीन से आगे वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमारे पास -1 आ रही है तो ये इसका मतलब है कि हमारे पास मीन मीडियन मोड से कम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये इसकी पॉपुलेशन के लिए ये साइन होता है, लोकली करने के लिए ये होता है अगर हमारे पास छोटा सैंपल हो तो। दोनों चीजें रिप्रेजेंट सेम करती हैं कि हमारा डाटा पॉइंट, कोई भी एक डाटा पॉइंट, सपोज इसमें से मैंने इस चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी हमारे पास वो होगी 1.2, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है कि वो हमें बताता है कि मीन मीडियन मोड, ये जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें चाहते हैं कि हमारे पास जो मीडियन है, मीडियन से मीन या पता नहीं, मीडियन से हमारे पास ये डाटा कितनी दूर है। हम लोगों को वो लोकेशन बनाएगा किसी एक सेंट्रल पॉइंट की, ठीक है। मतलब कि कोई भी डाटा पॉइंट, यहाँ पे सारे डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, और हम किसी एक डाटा पॉइंट को देखना चाह रहे हैं कि वो इस पूरे डाटा सेट में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने उस एक डाटा पॉइंट को फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। ये किसी एक पॉइंट का होगा, ये पूरे सेट का नहीं होगा। अगर हमारे पास, अगर तो 0 है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन के परफेक्टली अलाइन विद द मीन, ठीक है। अब मीन से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि अगर कोई डाटा पॉइंट, जैसे हमारे पास ये वाला डाटा पॉइंट, मैंने इसको जो है फाइंड आउट करना है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं कहूंगी कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होगी 3 पॉइंट समथिंग लाइक 5। अगर तो ये 3.3 से ज्यादा है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, इट मीन्स के ये फर्दर अवे है। 3 हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, 3 का मतलब है कि 99% डाटा के अंदर हमारा डाटा जो है वो लाई कर। अगर तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आगे जा रही है, इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो आउटलायर मौजूद है। नॉर्मल यहां तक समझ आया? इस ग्राफ की यहां तक समझ में आई है कि क्या? एक ही ग्राफ से हमें कुछ चीजें पता चल गई हैं। एक तो हमें ये पता चल गया अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और -1 के दरमियान में, इट मीन्स के हमारा 78% के अंदर ही डाटा मौजूद है, 78% डाटा के अंदर हमारा डाटा पॉइंट है, यानी इस सेक्शन के अंदर हो, ठीक है। अगर हमारे पास -2 से 2 के दरमियान में स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, इट मीन्स कि हमारा 95% डाटा जो के अंदर लाई करता है हमारा कोई भी डाटा पॉइंट। अगर हमारे पास -3 एंड 3 के दरमियान में आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास 99% डाटा के अंदर लाई कर रहा है कहीं पे डाटा पॉइंट। कहाँ पे कर रहा है अब वो हम देख सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस है, इसकी लोकेशन से हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे ग्राफ में हमारा डाटा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को कोई क्वेश्चन? ठीक है। नो मैम। अच्छा, ये तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमें उसकी लोकेशन पता चल सकती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से किसी एक पॉइंट की भी, और पूरे ग्राफ का भी पता चल जाता है हमारा डाटा किस तरीके से
अलाइन हुआ हुआ है। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दो ग्राफ बना के दिखाए थे। एक तो था हमारा ये वाला, ठीक है। इट मीन्स के हमारे पास फर्दर यहाँ पे कोई डाटा पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास आउटलायर मौजूद है। अब आउटलायर के साथ हम करते क्या हैं, या तो हमारे पास जो भी मीन मीडियन मोड होगा हम उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगा देंगे, जैसे मोस्टली मोड ही लगाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो भी डाटा होता है हम उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास इसका स्क्रूनेस जो है वो कम होती जाएगी। अगर हम इसे आउटलायर्स को हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे मोड के साथ, तो हमारा जो डाटा सेट है वो मजीद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, वो इस तरह से आ जाए, इस तरह हो जाएगा, फिर इस तरह, और एट द एंड हम उसे नॉर्मल करने की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमारा डाटा सेट नेचुरली वो इस कैपेबल के हम उसे नॉर्मल कर सकें। कभी हम लोगों को इसी स्क्रूनेस के साथ ही डील करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये सारी उसमें आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जी स्कोर जिसे हम कहते हैं, ये सारा चीजें इसमें आएंगी। अभी जी स्कोर हम करेंगे आगे जाके कि किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ओह अच्छा सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास, मैं एक मिनट शेयर कर लूँ स्क्रीन। हमें एक्सेस वेरिएबिलिटी पता चल गई, हमें प्रिडिक्शन तकरीबन पता चल गई कि कहाँ पे डाटा लाई करता है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास स्क्रूनेस है तो हमारे प्लान में एक चीज इंक्लूड हो जाएगी कि आउटलायर को हम लोगों ने हैंडल करना है। ठीक है, इसके अलावा measure the central tendency, describe the center of the average of distribution. These three common measure of a tendency are the mean, median and mode. ठीक है, the median ये मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन पढ़ाई हुई है, इसको एक दफा रीड कर लेना जैसे। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम वापस आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसे परसेंटाइल, मैंने अभी आपको बताई है कि परसेंटाइल क्या होती है। वो जो मैंने आपको 68 बताया था कि इतना डाटा इधर लाई करता है, इतना डाटा इधर लाई करता है एंड ऑल दैट, वो हमारे पास परसेंटाइल होता है। ओके जी, Z score and percentile. Z score indicate how many standard deviation or data point is from the mean. हमने एक डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे कि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में कितना डिफरेंस है, तो हमें पता चल जाएगा जी स्कोर। जी स्कोर हमें बता देगा कि हमारा डाटा मीन से कितनी दूर मौजूद है। सिंपल, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। वही एग्जांपल सेम वही वाली है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स करें तो हमें वो 68% वगैरह नहीं देता, वो परसेंटाइल हमें देता है 75%, 50%, 25%। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है कि कितना परसेंट डाटा कहाँ पे लाई कर रहा है। 25% में हमारे पास इतना डाटा लाई कर रहा है, इतना इधर कर रहा है। अगर हम लोग इसका मीन देखें तो हमारे पास 1.0 है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें मालूम किया 0.97, इट मीन के जो डाटा पॉइंट हम लोगों ने देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो बहुत करीब है मीन के। और अगर हम इसका माइनस निकाल देंगे तो हम लोगों को जी स्कोर मालूम हो जाएगा। इसकी ग्राफ बना के देख लेते हैं, इज इट नॉर्मल और नॉट। सो यू कैन से दैट कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है। अच्छा, एक ये जो हमें ये ऊपर लाइन नजर आ रही है, इसको अगर ड्रॉ करना है तो आपने जस्ट ये वाली लाइन इस पे लिख लेनी है, के डी ई टू, तो वो हम लोगों को ये लाइन
ड्रॉ करके दे देगी। अगर मैं इसे हटा के करती हूँ तो ये देखो लाइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसका बेसिक मकसद होता है कि थोड़ा सा ग्राफ आपका प्यारा लगे, दैट्स इट। ओके जी। अच्छा, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बेल कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वो बेल कर्व जैसी होती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का डाटा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा। एक चीज आप देख लेंगे, जब भी हम लोग पॉपुलेशन को हिट करेंगे तो हमारा डाटा हमेशा नॉर्मल मिलेगा। नींद आ रही है आपको ज्यादा? अच्छा, अच्छा जी, हमारे पास जब भी डाटा की क्वांटिटी पॉपुलेशन लेवल पे होगी, यानी कि बहुत बड़ी होगी, तो हमारा जो डाटा है वो नॉर्मल में होगा। पूरी दुनिया का हाइट का डाटा, इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, स्कोर ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैट या सैट या आईक्यू टेस्ट वगैरह का अगर हम रिजल्ट करेंगे तो वो हमें बेल शेप में मिलेगा। वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, नॉर्मल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह का कोई भी डाटा जो हम वर्ल्ड वाइड कंसीडर करें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो होता है पूरी दुनिया का डाटा, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉपुलेशन, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होगा। जैसे पूरे इंडिया का डाटा अगर हम कर रहे हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम उसका एक छोटा सा सैंपल निकालें तो हम उसको सैंपल कहेंगे, ऑफ कोर्स उसका छोटा सेट निकाल लें तो। ठीक है, फाइनेंशियल रिटर्न, अगर हम लोग बड़ी क्वांटिटी में देख रहे हैं, स्टॉक मेजरमेंट वगैरह के उसमें जाके देख रहे हैं, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। अच्छा जी, अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं इसका आपको कर्व दिखाती हूँ। इसका कर्व नॉर्मल की तरह का होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस डाटा की बजाय दूसरे डाटा में मौजूद होगा। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट का मतलब है कि हमारे पास जो डाटा होगा या उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 0 1 2 3 4 होल नंबर्स में होगी, पॉइंट्स या डेसिमल में या कंटिन्यूअस फिगर्स में नहीं होगी। इसीलिए इसके डाटा जो है वो हमें इस तरह का मौजूद नजर आएगा, बेल कर्व, ये देखें। ठीक है, the model the models the number of the success in a fixed number of independent inter। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो आप लोगों ने अगर स्टैट पढ़ी है तो उसमें एक एग्जांपल आती होती है फ्लिप द कॉइन, फ्लिप करने का। उसकी जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको होल नंबर पे मिलेगी। वो डिस्क्रीट होती है, वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी प्रोबेबिलिटी सॉरी उसके जो ट्रायल वन यानी नंबर ऑफ अकरेंस है वो होल होगी। आप फ्लिप कर रहे हो कॉइन, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, ड्रॉ कर रहे हो कोई कार्ड, या तो वो होगा या नहीं होगा। अब आप हाफ कार्ड तो नहीं ड्रॉ कर सकते, या आप हाफ कॉइन तो नहीं फ्लिप कर सकते, बहुत ही हुआ तो उस भी बीच में खड़ा हो जाएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये नहीं हो सकता कि दोनों हाफ एंड हाफ हो जाए, मतलब कोई हेड भी आया हुआ टेल भी आया। तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। इसी तरह नंबर ऑफ प्रेडिक्टिंग हाउस की प्राइस वो वेरी कर सकती है, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। हाइट जो है ह्यूमन की वो कंटिन्यूअस में आती है, उसमें आप वेरी कर सकते हो। और वो बहुत, वो 0 से लेके 1 तक के दरम्यान में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि कहाँ पे हाइट जा सकती है। ठीक है, डेड एंड लाइव का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी डिस्क्रीट में आता है, या तो वो मर गया है या वो जिंदा है, वो बीच वाली स्टेट कोई नहीं होती। ठीक है, तो इन दोनों को देखना होता है, एक तो डिस्क्रीट होता है, एक हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू ग्रास द डिस्ट्रीब्यूशंस बिहेवियर। वही कि अगर आप कोई ट्रायल जो है वो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, जैसे कि फ्लिपिंग द कॉइन, ठीक है,
अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ सक्सेसेस, अगर मैं कह रही हूँ कि हेड कितनी दफा आएगा, तो जब भी मैं कॉइन फ्लिप करूंगी और हेड आएगा, इट मीन्स के वो सक्सेस हो रहा है। और अगर हमारे पास टेल आ रहा है तो हम उसे कंसीडर कर रहे हैं फेल। तो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन क्या करता है कि वो सारे नंबर ऑफ सक्सेस जितनी दफा, सपोज आपने 10 टाइम्स जो है वो फ्लिप किया है कॉइन, और आपके पास 8 टाइम्स जो है वो हेड आया है, 2 टाइम आपका टेल आया, तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 8 जो नंबर होगा वो हमारे पास पीएमएफ में कंसीडर किया जाएगा, नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल में, नंबर ऑफ सक्सेस जो हम ऑब्जर्व करेंगे। लाइवलीहुड का मतलब है कि इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी भी तरह की, हमारा इंडिपेंडेंट ट्रायल हो, कि कोई भी फैक्टर जो है वो इसमें हमारे ट्रायल के अंदर हमारे रिजल्ट को मैनिपुलेट ना कर रहा हो। ठीक है, और जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही चांसेस टेल आने के भी हों, हमारा कॉइन जो है वो फेयरली बैलेंस्ड हो, उसके साथ कोई ट्रिक ना किया गया हो कि हेड आ जाए ज्यादा दफा, फिर हम उसको कंसिडर करते हैं। ऑनलाइन वालों को कोई मसला समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है सीडीएफ, cumulative distribution function। cumulative distribution function provide a probability that the number of the, अच्छा पहले वाले में हम लोग पीएमएफ में हम लोग सक्सेसेस देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो है वो फेल्स को मोस्टली कंसीडर कर रहे होंगे। दैट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इज लेस देन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल में हम लगाते हैं कि अगर तो ये इतनी दफा सही तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता तो हम इसे पास कर देंगे। ये वही वाला काम सीडीएफ में हो रहा है। हम लोगों ने कहा है कि अगर तो ट्रायल में 5 से ज्यादा दफा हेड आ गया तो हम इस पूरे ट्रायल को सक्सेस कंसीडर कर देंगे, अगर नहीं आया तो हम इसे फेल कंसीडर करेंगे। तो ये चीज अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसको कम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सीडीएफ को कंसीडर कर सकते हैं। पहले वाले में है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हम लोगों के पास जो है वो 10 टाइम्स हम लोगों ने कॉइन फ्लिप करना है, और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 8। हम कहते हैं कि अगर हमारा ट्रायल का जो सक्सेस है, हेड जो है वो आ रहा है 5 से ज्यादा दफा, तो हम इस पूरे ट्रायल को एक एज अ सक्सेस कंसिडर कर लें। ठीक है, जो कि इस कंडीशन में हमारे पास ऑलरेडी हेड जो है वो 8 टाइम्स आ रहा था, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको सक्सेस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है? कॉइन फ्लिपिंग एंड काउंटिंग हेड एंड टेल, ये हम लोगों ने वैसे ये भी कर लिया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग कोई कंडक्ट कर रहे हैं कि अगर इतनी दफा हमारा जो है वो रन हो गया सेटअप और इसने सक्सेसफुली रन कर लिया इतनी, जिससे इस नंबर से ज्यादा दफा, तो हम इसे सक्सेस कंसिडर कर लेंगे। एग्जामिनिंग द सक्सेस एंड फेलियर मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे हो सकता है कि हम एक पेशेंट को एक मेडिसिन दे रहे हैं और हम उसका टेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन, और उस टेस्ट में हम लोग कहते हैं कि अगर इसके ब्लड काउंट इतना हो जाता है तो हम इस चीज को जो है वो कंसीडर कर लेंगे, या इसका हेमोग्लोबिन जो है वो इस रेंज तक आ जाता है दवाई के बाद, तो हम इस दवाई का जो है वो सक्सेस रेट काउंट कर लेंगे कि मतलब ये दवाई इस ट्रायल में सक्सेस हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो सीडीएफ है ये पूरे ट्रायल पे भी हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स पे भी हो सकती है, ये एक ट्रायल पे भी हो सकती है। एक ट्रायल पे कैसे होगी, जैसे कि मैंने अगर कॉइन फ्लिप कर रही हूँ और मैं कहूंगी कि ये हेड अगर इस दफा आ गया तो मैं इस ट्रायल को सक्सेस कंसीडर करूंगी, अगर टेल आया तो मैं इसे फेल कंसीडर करूंगी, यानी कि अगर मेरा आया तो मैं जीत गई, अगर आपका आया तो आप जीत गए, ये वाला सीन है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन अगर हमने करनी है तो बायनॉम हम लोगों ने इधर लगाना है, इसमें हमने पीएमएफ का फंक्शन कॉल करवाना है। बायोएमएफ कहाँ पे आ रहा है? हमारे पास साइपाई स्टैट में आ रहा है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी अरे है हम उसको पास करवाते हैं एक्स,
एन का हम कोई नंबर लेते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल हमने इसे कितनी दफा परफॉर्म करवाया है। ये मोस्टली हो सकता है कि हमारे नंबर, अगर अरे में हम लोग हेड एंड टेल 100 टेल रख रहे हैं, तो हम उसका कंसीडर कर सकते हैं कि भाई इसको इतने नंबर लेंथ का कंसीडर करवा दो। पी हमारे पास होगा कि हम लोग उसका सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेट कितना रख रहे हैं। जैसे फ्लिपिंग कॉइन में हाफ एंड हाफ होता है, तो 0.5 होगा हमारा। ठीक है, अगर तो 0.5 से रेंज ज्यादा आ रही है तो हम उसे कंसीडर कर लेंगे, वरना उसे लेस अगर होगा तो हम उसे फेल कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये तीनों वैल्यूज, हमारा ओरिजिनल डाटा जो हम लोगों ने ट्रायल कर करके इकट्ठा की है, हमने नंबर ऑफ ट्रायल, और हमने उसकी कंडीशन क्या लगानी है, वो सारी चीजें हमने बायनोमियल डॉट पी एम एफ में डाल दी। उसने हमने एक वैल्यू, एक अरे जनरेट करवा के दे दी है। और अब हम उस अरे को जो है वो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। ये रही हमारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसमें, ये ऊपर मैंने अभी ये किया हुआ था, अगर मैं इसमें भी ये वाला लगा देती हूँ, और इसमें नहीं लगता, ये कंटिन्यूस में लगेगा। ठीक है, ये समय हमने बार चार्ट के साथ बाइनोमियल को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर में इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी, नीचे दोबारा से थोड़ी सी डिटेल के साथ एग्जांपल है, इसको आप खुद रीड आउट करेंगे। एक और डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसे हम कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं ब्रेक के बाद बताती हूँ, ये अभी 10 मिनट लगेंगे मुझे दोबारा स्टार्ट करने में, और ये एंड होने वाला है रिकॉर्डिंग सेशन। तो वो नए सेशन में मैं आपको दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का बताती हूँ। ठीक है, तब तक मैं इसे अपलोड कर रही हूँ, बल्कि मैं अभी करके जाती हूँ ताकि आप लोग इसे रीड कर लें तब तक, और फिर जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आए तो आपको वो पता हो। मैं अभी ये करके बंद करती हूँ। ये जब तक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, आगे आपका थ्रेटिकल थोड़ा ज्यादा होता जाएगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्रेटिकल भी होगा, तो आपने कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, और आपने सॉरी, साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी करते रहनी है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, ये आपका दिखा रहा है। ठीक है, ये लेस देन, ये बंद होने वाला है, बस ये जाके यहाँ पे, ओहो, टॉपिक ऐड कर लो। ये अप हो गया, आप जाके देख सकते हैं।